सुबह की ताजगी से लेकर देर रात तक रहते हैं हम मुस्तैद। ड्यूटी और अनुशासन से नहीं करते किसी भी तरह का समझौता। खबरों की बारीकियां हो या फिर राजनीति के पीछे का खेल, सरकार और प्रशासन के कानों तक टीवी 45 की आवाज को पहुंचाने के लिए खनिज संपदाओं की लूट हो या फिर जमीन पर आबाद कब्जा, कोयलांचल के कोयला तस्कर हो या कालाबाजारी करने वाले माफिया क्यों ना हो, तनाव के हर माहौल में हम लेकर आते हैं हर खबर सबसे पहले। रखते हैं हम खबरों की दुनिया में सबसे आगे अपनी पानी नजरें। जब ना हो रही हो कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई तो खबर को प्रमुखता से दिखाने का हम रखते हैं संकल्प। बिना रुके, बिना थके, बिना डरे और बिना झुके हम पहुंचाते हैं आम जन तक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम लेकर आते हैं अपने दर्शकों के लिए झारखंड के गांव गांव, शहर शहर, चप्पे चप्पे की हर वो खबर जिसमें होती है कालाबाजारी। उस कालाबाजारी में जिनकी होती है अदाकारी, उन अहंकारी अदाकारी करने वालों को मौन समर्थन देने वाले अधिकारियों पर जब तक नहीं गिरती गाज तब तक हम हरगिज नहीं झुकेंगे। तो अब ब्रेक थ्रू फॉर्मेट पे शुरू करते हैं स्पष्ट तरीके से, बेखौफ, निर्भीक और आक्रामक अंदाज में टीवी 45 के जरिए हम पहुंचाएंगे आप तक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पाकुड़ के एक ऐसे थाना प्रभारी के बारे में जिसका मकसद है अवैध वसूली। अवैध वसूली के लिए ये किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं। हिरणपुर थाना प्रभारी नवीन कुमार चौहान पर कई आरोप हैं। ग्राफिक्स के नजरिए से आपको बताते हैं कौन है ये थाना प्रभारी नवीन कुमार। थाना प्रभारी नवीन कुमार चौहान 17 मार्च को ट्रैक्टर पकड़ा जाता है। चौड़ा मोड़ में थाना प्रभारी ने 2 ट्रैक्टर को पकड़ा, लेकिन ट्रैक्टर लेकर तस्कर फरार हो जाते हैं। थाना प्रभारी पर पैसे लेकर ट्रैक्टर को छोड़ने के आरोप लगे हैं। जी हां, थाना प्रभारी नवीन कुमार चौहान की कुंडली को हम खंगाल रहे हैं। यह वही थाना प्रभारी नवीन कुमार चौहान है जिसने 2 ट्रैक्टर को पकड़ा, बहादुरी का काम किया। लेकिन देखिए, ट्रैक्टर लेकर तस्कर हैं कि फरार हो जाते हैं। थाना प्रभारी पर पैसे लेकर ट्रैक्टर छोड़ने के आरोप लगे हैं। ट्रैक्टर छोड़ने को लेकर मासूम सा जवाब थाना प्रभारी दे रहे हैं। ट्रैक्टर में चाबी लगी तो तस्कर लेकर भाग गए। ट्रैक्टर को लेकर आपस में थाना प्रभारी और सीओ साहब, सीओ साहब का कहना है उन्हें ट्रैक्टर की कोई जानकारी नहीं है, जबकि थाना प्रभारी महोदय का कहना है कि ट्रैक्टर सीओ साहब को सौंपा गया है। पाकुड़ का एक थाना प्रभारी जिसका मकसद है अवैध वसूली। अवैध वसूली के किसी भी हद तक जाते हैं थाना प्रभारी। हिरणपुर थाना प्रभारी नवीन कुमार चौहान पर कई आरोप। थाना प्रभारी नवीन कुमार चौहान ने 17 मार्च को पकड़ा ट्रैक्टर। चौड़ा मोड़ में थाना प्रभारी ने पकड़े 2 ट्रैक्टर, लेकिन ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए तस्कर। थाना प्रभारी पर पैसे लेकर ट्रैक्टर छोड़ने का आरोप। ट्रैक्टर छोड़ने को लेकर मासूम जवाब दे रहे थाना प्रभारी। ट्रैक्टर में चाबी लगी तो लेकर भाग गए तस्कर। ट्रैक्टर को लेकर आवाज में भिड़े थाना प्रभारी और सीओ साहब। सीओ साहब का कहना है उन्हें ट्रैक्टर की कोई जानकारी नहीं, जबकि थाना प्रभारी महोदय का कहना है ट्रैक्टर सीओ साहब को सौंपा गया था।
22/3/2024 को रात्रि में हमें एक गुप्त सूचना मिली थी कि 2 ट्रैक्टर लदे जो है गाड़ी और चिप्स लदे 2 ट्रैक्टर चौड़ा मोड़ बैरियर से जो है क्रॉस करने वाले थे और जो कि ओवरलोडेड है। इस सूचना को जैसे ही हमें प्राप्त हुआ, हम तत्परता से दल बल के साथ चौड़ा मोड़ की ओर निकले और बैरियर से कुछ ही दूरी पर अपनी गाड़ी को लगाकर उस सूचना के जो हमें मिली थी उसी के तत्परता को देखते हुए वो गाड़ी लगाकर वहां पर तैयार बैठे हुए थे। काफी इंतजार करने के बाद भी वो गाड़ी उधर से क्रॉस नहीं की। ऐसा लग रहा था मानो जैसे हमारे जो हमें सूचना मिली थी, इसकी सूचना असामाजिक तत्वों को जो इस तरह के कार्य में संलग्न है उन्हें मिल गया और वो गाड़ी काफी इंतजार करने के बाद भी नहीं आई। उसी दरमियान किसी एक व्यक्ति का मेरे मोबाइल पर कॉल आया, तो मैं चूंकि मैं उस चीज के लिए हाथ लगा के बैठा था कि ट्रैक्टर को पकड़ना है, तो मैंने गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि मैं पकड़ने वाला हूं। उसकी जगह पर उनके द्वारा सुन लिया कि मैं पकड़ लिया हूं, जबकि ऐसी कोई बात वहां पर सत्यता नहीं है। हमारे द्वारा ट्रैक्टर को पकड़ने के लिए काफी प्रयास किया गया, लेकिन किसी असामाजिक तत्व या इस कार्य में संलिप्त व्यक्तियों को यह सूचना मिल गई कि थाना प्रभारी जो घात लगाकर वहां बैरियर के पास बैठे हुए हैं, इसके कारण वहां से ट्रैक्टर गुजरी ही नहीं। इस प्रकार मुझे लग रहा है ये गलत आधी अधूरी बात सुन के किसी के द्वारा यह हमारी बात को वायरल कर दिया गया है। तो उस मामले में आप कोई एक्शन लीजिएगा? जैसे कि लगातार गाड़ी चलते हैं यहाँ पे, जो ओवरलोड ट्रक चलता है, इस तरह का जो चल रहा है, तो उस पर आप एक्शन लीजिएगा? हमारा जब से मैं इस थाने में आया हूँ, मेरा लगातार यह प्रयास रहा है कि किसी भी तरह के गैर कानूनी काम इस क्षेत्र में ना हो। ओवरलोडेड गाड़ी या बिना माइनिंग के जो है हमारे क्षेत्र में बैरियर से कोई भी गाड़ी हमारे दूसरे क्षेत्र में क्रॉस नहीं कर सके। इसके लिए हम लगातार अभियान चला रहे हैं और भविष्य में अगर ऐसा कोई पाया गया, ऐसा कोई किसी के द्वारा किया गया कार्य को जो अंजाम दिया गया, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस संबंध में जो है सूचना हमको भी अभी देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर कि उनके द्वारा 2 गाड़ी पकड़ा गया है। और उस दिन रात को मैं चौड़ा मोड़ चेकनाका का भी निरीक्षण किया हूँ। निरीक्षण के दौरान कहीं कोई गाड़ी जब्ती वगैरह नहीं हुई है और मैं वहाँ 15 मिनट लगभग समय गुजारा। इसके बाद पुनः मैं वापस अपना डेरा आ गया। जब्ती की सूचना कहाँ से आ रही है ये मेरे संज्ञान से बाहर है। ऑडियो में इसमें जब एक कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि गाड़ी 2 गाड़ी पकड़े हैं, तो थाना प्रभारी बोल रहे हैं हाँ पकड़े हैं, सीओ साहब भी साथ में है मेरा। नहीं, उनके साथ मैं नहीं था, वो अलग गाड़ी में थे, हम पेट्रोलिंग गाड़ी में थे और पेट्रोलिंग गाड़ी से ही हम वापस आए हैं। अब उनका क्या स्टेटमेंट है ये वही बता सकते हैं। कौन बोल रहा झूठ? हिरणपुर थाना प्रभारी पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? अपनी मनमानी पर उतर रहा है हिरणपुर थाना प्रभारी। हिरणपुर थाना प्रभारी पर कैदी को भी भगाने का आरोप। अवैध उगाही का गढ़ बन गया हिरणपुर थाना क्षेत्र। छोड़ा मोड़ चेक पोस्ट बना अवैध वसूली का अड्डा। हर दिन सैकड़ों चिप्स लदे ट्रक अवैध तरीके से होते पार। हर दिन लगभग 2 लाख की होती है अवैध वसूली। राज्य सरकार को हर दिन हो रहा लाखों का नुकसान। आखिर हिरणपुर थाना प्रभारी पर लगाम का। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए पाकुड़ से हमारे साथ हमारे संवाददाता सुबल लाइव जुड़ चुके हैं। सुबल, देखिए, जो ये माफिया लोग हैं, अवैध खनन माफिया, काफी लंबे समय से क्षेत्र की आबोहवा और सुंदरता बिगाड़ने में लगातार लगे हुए हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे दिन दहाड़े ब्लास्टिंग भी होती है। पुलिस चौकी के सामने से होकर किस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉलियां निकलती है, लेकिन प्रशासन की ओर से इस अवैध खनन करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जब ये आपने रिपोर्ट हमें भेजी है, क्या है इस ट्रैक्टर का रहस्य? आखिर कौन बोल रहा है झूठ? हिरणपुर थाना प्रभारी पर कोई कार्रवाई जो है वो क्यों नहीं होती? और थाना प्रभारी पर पैसे लेकर ट्रैक्टर छोड़ने के जब आरोप लग रहे हैं, ट्रैक्टर छोड़ने को लेकर मासूम सा जवाब ये थाना प्रभारी दे रहा है। क्या कुछ रहस्य है इसके पीछे?
देखिए, ये जो मामला है पूरे 17 मार्च की है। 17 मार्च की रात को दो, मतलब कि 12-1 बजे के आसपास दो ट्रैक्टर पकड़ते हैं हिरणपुर थाना प्रभारी। उसके बाद वो जाके कोई एक समाज सेवी से बात करते तो बोलते हैं हाँ 2 ट्रैक्टर हमने पकड़ लिए हैं। फिर 1-2 घंटे के बाद फोन करते हैं, बोलते हैं हाँ उसको हम सीओ साहब को सुपुर्द कर दिए हैं। उसके बाद फिर सुबह जब थाना में ट्रैक्टर नहीं आता है तब फिर वो फोन करते बोलते हैं नहीं ट्रैक्टर में ही चाबी छूट गया था, ड्राइवर लेके भाग गया। तो फिर मतलब कि इतना रंग, मतलब इतना गिरगिट का तरह रंग बदलते हैं हिरणपुर थाना प्रभारी। और जहाँ इससे साफ स्पष्ट होता है कि इतना रंग बदलना, एक बात पर डटे रहता तो उससे स्पष्ट होता है कि नहीं भाई गाड़ी छोड़ के भाग गया होगा या नहीं पकड़ा, लेकिन बात पर बात पलट देना, उससे साफ स्पष्ट होता है कि गाड़ी को पैसा लेकर छोड़ दिया गया है। उसका खबर हम लोग प्रमुखता से दिखाए, उसके बावजूद भी पाकुड़ एसपी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए। उसके बाद 20 मार्च को क्या होते हैं, जाके 20 मार्च को थाने से हाजत से कैदी भाग जाते हैं। उसके बाद 1-2 घंटा के लंबे समय के बाद जाके कैदी को किसी तरह स्थानीय ग्रामीणों को सहयोग से पकड़ते हैं। उसके बाद फिर किसी तरह उसको जैसे भी होते हैं उसको पकड़ के हैंड ओवर करते हैं। उतना अच्छा, होने के बाद भी किसी प्रकार की चौड़ा मोड़ में थाना प्रभारी ने पकड़े जब 2 ट्रैक्टर, लेकिन ट्रैक्टर लेकर फरार हो जाते हैं तस्कर, और थाना प्रभारी पर पैसे लेकर ट्रैक्टर छोड़ने के आरोप लगा है। ट्रैक्टर छोड़ने को लेकर मासूम सा जवाब जो है वो थाना प्रभारी दे रहा है। ट्रैक्टर में लगी चाबी तो आखिर कैसे ट्रैक्टर लेकर भाग गए, और ट्रैक्टर को लेकर आपस में थाना प्रभारी और सीओ साहब जो है वो आपस में भिड़ते भी नजर आए। सीओ साहब का यह कहना है कि उनको तो ट्रैक्टर की कोई जानकारी नहीं है, जबकि थाना प्रभारी महोदय का यह कहना है कि ट्रैक्टर सीओ साहब को सौंपा गया था। क्या सच्चाई है? और टीवी 45 लगातार यह सवाल कर रहा है, कौन बोल रहा है झूठ हिरणपुर थाना प्रभारी पर? आखिर क्यों नहीं हो रही है किसी भी तरह की कार्रवाई? देखिए, हिरणपुर थाना प्रभारी का उद्देश्य देखा जाए तो वो खाली अवैध उगाई करने के लिए ही है। वो जैसे ही इस खबर को चलाए उसके बाद उसके बाद क्या होते, कुछ नहीं होते। सीओ साहब बोलते हैं हाँ घटनास्थल में थे नहीं, तो क्या हो गया कि जमीन, मतलब ट्रैक्टर को जमीन खा गया या आसमान खा गया, ट्रैक्टर आखिर गायब हो गया, कैसे आखिर गायब हो गया ट्रैक्टर? इससे कई तरह के सवाल खड़ा होते हैं। इस थाना प्रभारी का ओनली वन एक मकसद है, हमको इस क्षेत्र में आकर अवैध उगाई करना है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चौड़ा मोड़ जो चेक पोस्ट है, प्रत्येक गाड़ी से 2000 रुपया का अवैध उगाई होता है। दिन भर में सैकड़ों गाड़ी पार होता है, यानी प्रत्येक दिन का अवैध उगाई होता है 2 लाख रुपया प्रत्येक दिन। महीने के देखा जाए तो जाके 15 लाख रुपया महीना हो जाते हैं। ऐसे करके देखा जाए तो कहीं ना कहीं एकदम करोड़ों का राजस्व चोरी करवाने में जुटे हुए हैं हिरणपुर थाना प्रभारी। ठीक है सुबल, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो वाकई में एक बड़ा सवाल तो उठता है कि आखिर कौन झूठ बोल रहा है। सरकार, पुलिस और विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को इसकी जानकारी होती है, लेकिन हैरानी है कि सभी अवैध कारोबार पर रोक लगाने में पूरी तरीके से नाकामयाब भी साबित होते हैं। और इसी का परिणाम है कि सरकार को राजस्व का जो नुकसान है वो उठाना पड़ता है। जो अवैध कारोबार नासूर बन गया है उस पर कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि जो अवैध कारोबार हो रहा है, बावजूद इसके चोरों तक कानून के हाथ जो है वो नहीं पहुंच पाते। और ये चर्चा टीवी 45 पर आए दिन होती रहती है। तो आखिर कैसे लंबे वक्त से ये जो खेल है वो चले आ रहा है, ये बड़ा सवाल है। और हां, लगातार हम भी आपको ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अवैध वसूली के लिए किसी भी हद तक ये थाना प्रभारी चले जाते हैं जिनका मकसद है अवैध वसूली, और अवैध वसूली के लिए ये किसी भी हद तक चले जाते हैं थाना प्रभारी। और ऐसे में टीवी 45 लगातार ये सवाल कर रहा है यहां के पुलिस व्यवस्था से कि आखिर ये क्या हो रहा है। अगर जो पुलिस प्रशासन चाहे तो पत्थर का अवैध कारोबार करने वालों की उसके सामने कोई औकात नहीं होती। विभाग पल भर में ऐसे लोगों के साम्राज्य को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए, उनको बेघर करते हुए, जेल की सलाखों के पीछे भेजकर पूरी तरीके से नस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। लेकिन पत्थर का अवैध कारोबार करने वाले अगर कानून को ही सोने की अंगूठी पहना देंगे और उनकी जेब को गर्म कर देंगे, तो वही कानून अवैध कारोबार करने वालों से
शेक हैंड करेगा, सलाम करेगा,